हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। तुम्हें ज्ञान था कि द्वारका में ये सब हो रहा है? हाँ दाऊ, कुछ समय से ऐसा हो रहा है। मैंने रोकने का प्रयत्न किया, किंतु द्वारकावासी बार बार अधर्म की ओर बह जाते हैं। नदी जब झरना बनती है तो उसकी गति और बढ़ जाती है। समाज भी जब अधर्म की ओर चलता है तो शीघ्र ही अधर्म में डूब जाता है। इस सब के लिए युधिष्ठिर दोषी है। उसने उस युद्ध सभा में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया और अब समग्र आर्यावर्त में लोग उसी घृणित आचरण का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, नहीं। दोष ना भ्राता युधिष्ठिर का और ना ही भ्राता दुर्योधन का। दोष तो है उस धर्म का जो छल से बंध जाता, छल के सामने अपने घुटने टेक देता। वास्तव में वो परंपराओं का अंध अनुकरण है, धर्म तो है ही नहीं। अपना तात्पर्य स्पष्ट करता है। मनुष्य जब अपने प्रण और प्रतिज्ञा पर अड़िग रहे तो वो उत्तम है ज्येष्ठ, किंतु क्या प्रत्येक परिस्थिति में अड़िग रहना उचित है? उस धूत सभा में भी यही हुआ। महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, महाज्ञानी विदुर और ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर सब अपने अपने प्रण से बंधे रहे, परंपराओं का अंध अनुकरण करते रहे। अपने प्रण, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही उन्होंने धर्म माना। यदि किसी एक ने भी अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती तो द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं होता। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? क्या प्रतिज्ञा पालन उचित नहीं? धर्म एक वृक्ष है ज्येष्ठ, प्रण और प्रतिज्ञा उसकी शाखाएं और वृक्ष की जड़ है करुणा। शाखाओं का महत्व अवश्य है, किंतु जड़ जितना नहीं। यदि किसी की पीड़ा को रोकने के लिए प्रण तोड़ना भी पड़े तो वो उचित है, किंतु इस समय खंड में करुणा का नाश हो गया है समस्त आर्यावर्त में, समस्त जगत में। अपनी पीड़ा का मूल्य अपनों की पीड़ा से अधिक है और अपनों की पीड़ा का मूल्य समाज की पीड़ा से अधिक है। करुणा सूख गई है समाज में से। जब करुणा नहीं होती समाज में तो लोग एक दूसरे से बंधते नहीं हैं ज्येष्ठ, केवल अपने सुख के लिए जीते हैं। जो स्थिति आज द्वारका की है वही स्थिति समग्र आर्यावर्त की है। जड़ से छूटे वृक्ष की शाखाएं सूख कर लकड़ा बन जाती हैं, ठीक वैसे ही आज के समय में धर्म निर्जीव बन गया। धर्म में प्राण फूंकने का समय आ गया है बड़े भैया। समाज को एक बार फिर धर्म का ज्ञान देना होगा। द्वारिका में व्याप्त इस अधर्म को तो हमारा प्रशासन संभाल लेगा काम, परंतु मेरे समक्ष एक और बड़ी चिंता है। वो है समग्र आर्यावर्त में व्याप्त इस अधर्म के कारण कौरवों और पांडवों के बीच संभावित युद्ध। युद्ध तो अवश्य होगा दाऊ। समाज में जब करुणा का नाश हो जाए तो समाज स्वयं अपने लिए युद्ध निर्मित कर लेता है।
कौरव तथा पांडव तो केवल निमित्त, नदी का तट होता किंतु बाढ़ का कोई तट नहीं होता। इस युद्ध में हम भी तटस्थ नहीं रह सकते का। हमें किसी के पक्ष से युद्ध तो करना ही होगा। तुम सत्य कह रहे हो का? परंतु सभी सत्य यही है कि जिस पक्ष में तुम चले जाओ, हाँ जी, वह पक्ष स्वयं धर्म का पक्ष हो जाएगा। अब सिद्ध करो कि मैं असत्य कह रहा हूं। ये क्या कर रहे हो पुत्र? किसके मस्तक काट रहे हो तुम? आप लोगों के। वो मस्तक आपका था। शेर के बच्चे वाह। पुत्र अभिमन्यु, यदि तुम मेरा मस्तक काटोगे तो तुम्हारे तात श्री भीम प्रेरित हो जाएंगे। कोई मसला नहीं। क्योंकि हमारे 100 भाइयों का वध करने का प्रण तुम्हारे तात श्री भीम का है। उन्होंने इजाजत दे दी है। और राजकर्ण को तुम्हारे पिता मारना चाहते हैं। तो मैं आपके पुत्रों का वध करूंगा ताशी। पितामह धृतराष्ट्र का रथ जिन जिन के शरीर में होगा तह कर भूमि में समाएगा। अरे वाह शेर वाह। ऐसे कर गए यार ये बंदा। शेर का बच्चा है भाई। जा मुड़ को चले जा। शर्म नहीं आती है तुमको? पुत्र अभिमन्यु, और भी 2 मस्तक हैं जिन्हें तुम काट सकते हो। तुम्हारे मामा श्री कृष्ण और मामा श्री बलराम। क्योंकि तुम्हारे मामा श्री ने हमारे पक्ष का चुनाव किया है। वो भिखारी जा। काट पाओगे इनका मस्तक? बहुत खुश हो रहे हैं यार। इस बात पे बहुत है। जिस पट्टे में एक बार भी विष भरा गया हो उसे फोड़ दिया जाता है ताशी दुर्योधन।
बच्चे के साथ आगे देख लोगे, आगे जवाब भी तो मिल रहा है। तो यार इनकी जो सारी है ना, ये मतलब ये जो सारे मिलियों में 101, ये यही तो इधर ही तो इनका एक बस चलता है, एक बच्चों के साथ, औरतों के साथ, वो तो दूसरों के साथ तो ये लड़ भी नहीं सकते हैं। अभी भी मतलब देख ले, एक पीछे जो इतनी बड़ी सभा हुई है उसमें भी इन्होंने यही चीज़ की। अब इधर बच्चा आ गया, बच्चे के साथ आके अपना जोर दिखा रहे हैं, मतलब ये होगा वो होगा, हम ये कर देंगे, और किसी के आगे अब ये बोल भी नहीं सकते हैं। पाँव नहीं फट ऐसा ही जाते है, हैं। लेकिन है भाई जो उधर मतलब के ये सारा सीन हुआ है ना, वो कम से कम कृष्णा जी ने भाई सारी मतलब के चीज समझाई है कि ऐसे होना था, लेकिन है बलराम जी थोड़ा सा ना जज्बात में आकर फैसला कर दिया उधर उन्होंने। भाई वो तो है, बाकी ये यहाँ पे आए हैं मूर्ख तीनों मिलके यहाँ पे आए। शकुनी तो वैसे ही ऐसे ही करता रह जाता है, हर टाइम ये मुंह बनाता रह जाता है, कभी आँख बंद कर लेता है। बाकी इस बच्चे को ये कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, भाई आपका पक्ष वो कभी भी नहीं लेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, इतने पाँव में गिड़गिड़ाया आपने वहां पे जाके, पाँव पड़े उनके मिन्नते किए, शकुनी जो कर रहा था ऐसे, आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, आप यहाँ से खाली आ जाएंगे। ओ यार इनको छोड़ दो, ये हैं ही भिखारी। अभी भीख मांग के आए हो, उधर उनके पाँव नहीं आप लोगों ने छोड़े, मिन्नतें की हैं, किसी तरीके आप इस युद्ध में ना आए, तो अभी आप उस बच्चे के साथ ये बातें कर रहे हैं और दांत निकाल रहे हैं मामा भाजा, जैसे कोई बड़ा महायुद्ध है जिसके साथ वो बातें कर रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए। एक तो इनके ऊपर बिल्कुल ही वो शर्म वाला जो स्टिकर है ना, वो वैसे उतरा हुआ है। क्यों कि इनको कोई लगती नहीं है, जितनी मर्जी इनके साथ हो। तो अभी वो बच्चे के साथ आदतें कर रहे हैं, लेकिन उनको बोला है कि ये तो हमारे पक्ष में आपके मामा जी आ गए हैं, अब इनके साथ इनको तो आप नहीं ना मार सकते। लेकिन बच्चे ने भी एंड कर दिया, उसने भाई तीर शस्त्र जो है ना चला दिया है, चाहे वो आगे जाकर टूट गया है, लेकिन चलाया जरूर है, उसने बहादुरी दिखाई है। इन कैरों की तरह वो बुज़दिल नहीं है, इधर दांत निकाल रहे हैं। वो जब युद्ध होगा ना तो देख लेना, वो आपके बिल्कुल सामने ऐसे सीना तान के खड़े होंगे, आपके पक्ष में नहीं जाएंगे। यार बलराम जी ये सिर्फ आपको भूल है। उधर उन्होंने ओके कर दिया है। बलराम जी ओके हो गए हैं भाई। हाँ, उन्होंने कहा युद्ध तो होना है, आप देखो आगे वो क्या स्थिति बनाते हैं भाई। हाँ जी, उनको तो भाई कृष्णा जी ने सब कुछ बता दिया जो उधर हुआ है क्या। लेकिन इधर भाई अपना नितराज जो बच्चे के साथ बातें कर रहा है ना, वो भी थोड़ी सी त्रोदन जो है ना, वो भी बच्चे के साथ बातें कर रहा है। लेकिन उसने बोला कि ये मटके के ऊपर क्या बना हुआ है, तो उसने बताया कि ये आप 100 भाइयों की तस्वीरें ऊपर बनी हुई हैं, आपके जो है ना सिर काटने हैं गए। तो उसने बोला कि ये तो आपके ताए भीम ने हमारे जिम्मे अपना उसने अपने जिम्मे लिया है कि 100 भाइयों को वो मूर्ति डांट देगा या मारेगा। तो भाई उसने कहा कि कोई बात नहीं है कि तो नहीं मौलवी साहब, उसने बिश्मा जी ने बोला है कि इनकी रक्षा मैं करूंगा 100 की। वो नए रक्षा किधर करेगा ये। अब अच्छा आगे ठीक है, देखते हैं। जिधर वो तो भाई मूर्ति बच्चे ने डांट बोला कि मिलेगा। जो आपके बेटे है ना, मैं उनका भाई नहीं मौलवी साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, भीम ने यहाँ ये पे नाक इंप्रेशन लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है धृतराष्ट्र का रक्त जिस जिसके अंदर होगा ना, आपके बच्चों को मैं उनको भी भाई नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये है कि अब इनके साथ खैर कन्वर्सेशन बनती नहीं है इनकी, लेकिन दूसरी तरफ जो एक भय था ना भी कृष्णा जी और बलराम जी, जिस तरह बलराम जी वादा करके गए, लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया है युद्ध तो होना ही होना, जो मर्जी हो जाए। लेकिन भाई वो 100 के 100 ही फंडर हैं, वो तो काटने वाला माल है, वो जो पिशावर जाता है वो तो कार्टून माल है। उनमें 100 की 100 में से एक की भी शादी नहीं, बेटे कहाँ से होंगे। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।